नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे विच इज रिलेटेड विद द सोसाइटी कि ए टीचर बाय चॉइस और बाय चांस। जैसा कि हम जानते हैं जो टीचर्स बन चुके हैं या बनने वाले हैं उनमें से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो बाय चांस टीचर बन जाते हैं, मगर वो बाय चॉइस जो है वो टीचर नहीं बनना चाहते थे या नहीं बनना चाहते हैं। तो जो टीचिंग प्रोफेशन है मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा। जो 20 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये देखा है कि 99% जो टीचर्स हैं वो टीचर नहीं बनना चाहते थे मगर टीचर बन गए, या 99% स्टूडेंट्स आज की डेट में भी टीचर नहीं बनना चाहते हैं और बाद में बाय चांस वो टीचर बन जाते हैं। बनना नहीं चाहते हैं टीचर, मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा होते हैं कि वो कुछ नहीं बन पाते, तो उनको लगता है कि कुछ नहीं बने तो टीचर ही बन जाते हैं या टीचर बन सकते हैं। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में हम ये देखते हैं कि 10th के बाद जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में ये जनरल परसेप्शन है कि जो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे वो साइंस रखेंगे, और जो साइंस रखेंगे या तो वो डॉक्टर बनना उनका एम है या इंजीनियर बनना उनका एम है, और जो थोड़ा कम मार्क्स लाएंगे वो कॉमर्स रखेंगे, वो सीए बनना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं या बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, और जो बहुत ही कम मार्क्स लाएंगे मीन्स जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वही आर्ट्स रखेंगे, और आर्ट्स यदि रखते हैं तो मतलब फ्यूचर में कोई कैरियर नहीं है, और वो लोग जो है वो किसी क्लरिकल या किसी इस तरह की जॉब में जाएंगे, और नहीं तो बाद में जो है वो टीचर बन जाएंगे। और अधिकतर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अभी भी जितने भी रिजल्ट्स निकले हैं उनमें आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, एचएस बनना चाहते हैं, मगर कोई भी स्टूडेंट आपको रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिलेगा, कोई अदरवाइज ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। क्योंकि टीचर बनना जो है हमारी सोसाइटी में एक एम नहीं माना जाता, उसको एक अचीवमेंट नहीं माना जाता, उसको एक जो है वो लोग अपने मोटिव के तौर पे, गोल के तौर पे जो है वो नहीं लेते हैं। क्योंकि जनरल परसेप्शन है कि टीचर कोई भी बन सकता है, टीचिंग जो है वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हर कोई जो है आप जिसको भी देखेंगे कहीं यूट्यूब पे ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी के साथ टीचिंग कर सकता है, तो उनको लगता है कि टीचिंग जो है इट इज नॉट ए टफ जॉब, और इसमें इसका सोसाइटी में जो है वो कोई इतना इफेक्टिव प्रेस्टीज नहीं है कि लोग जो है टीचर बनने को एक जो है वो अपना एम माने, एक एम्बिशन माने। जितने भी कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर या आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, जो भी बड़े बड़े कैरियर काउंसलिंग के ऊपर लेक्चर्स होंगे, उसमें यही एम होगा कि आप डॉक्टर कैसे बन जाएं, आप इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, आप आईएएस कैसे बन सकते हैं। और इन सभी को देख के लगता है कि ये सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, एचएस, ये जितने भी लोग हैं दे आर ओनली लीडिंग द कंट्री, और जो टीचर्स हैं वो कोई इंप्रेसिव नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। तो मैं आज इसी मुद्दे पे बात करूंगा कि हमारी सोसाइटी में जो है वो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस जो है वो टीचिंग के साथ जुड़ी हुई है कि यदि आप टीचर हैं तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपके पास कोई पावर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, और आप कुछ डाइवर्स जो है, कुछ नया जो है वो सोसाइटी के लिए नहीं कर सकते हैं। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या डॉक्टर, इंजीनियर हैं तभी आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यदि आप टीचर हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। और इवन जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी टीचिंग जॉब में हैं, वो लोग भी इस तरह की ट्राई में रहते हैं, वो अपने आप को हेड टीचर या प्रिंसिपल या किसी टीचिंग से जुड़ी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना जो वो ज्यादा पसंद करते हैं बशर्ते कि क्लासरूम टीचिंग करने के। और ऐसा लगता है कि आप टीचर बन जाएंगे तो आपको कोई फैसिलिटीज नहीं होगी, आपकी कोई बुड़क नहीं है, गाड़ी नहीं है, पावर नहीं है, आप कहीं जाएंगे तो आपको कोई रेस्ट हाउस नहीं मिलेगा, कोई पीएन नहीं मिलेगा, आपको सारा काम अपना खुद करना पड़ेगा। मीन जो सोसाइटी में इवन
जो दूसरी तरह की पोस्ट है, लो रैंक की पोस्ट हैं, उनको भी टीचिंग के कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। यही कुछ होने की वजह से जो सोसाइटल सोच है या जो सोसाइटल रैंकिंग है, उसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो टीचिंग में नहीं आते, या टीचर जो है वो बाय चॉइस नहीं बनते, वो बाय चांस बन जाते हैं। ये एक जो है वो हमारे समाज की विडंबना है। तो मैं आज कहूंगा कि टीचिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, और टीचिंग में यदि आपको इंटरेस्ट है तो आपको बाय चॉइस टीचर बनना चाहिए। वो चाहे जेबीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे प्रोफेसर हो, किसी भी रैंक का टीचर है। यदि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आपको जो है वो जरूर टीचिंग में आना चाहिए। जब अच्छे लोग, जब इंटेलिजेंट लोग, जब टीचर्स बाय चॉइस आएंगे, बाय चांस नहीं आएंगे, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सुधरेगा। और आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जरूरत है समाज के लिए कि अच्छे लोग टीचिंग में आए, और तभी जो है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंप्रूव हो सकता है। तो मुझे एज ए टीचर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में। उस एक्सपीरियंस के बेस पे एक्चुअली में जो टीचिंग में मैंने फील किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टीचर की जो लाइफ है वो एक प्योर लाइफ है। प्योर लाइफ का मतलब कोई ताम झाम नहीं है, कोई आपके पास बुड़क नहीं है, कोई आप उसको सोफ नहीं करना है। आपको एक आम आदमी की जिंदगी जीनी है। यू हैव टू लीड जस्ट ए लाइफ ऑफ कॉमन मैन, और उसमें सोशल आपके पास अफेक्शन है, सोशल बाइंडिंग है। तो एक प्योर लाइफ बिना किसी दिखावे के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के यदि आप लीड करना चाहते हैं तो आज की डेट में मुझे लगता है कि टीचिंग के अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है। दूसरी चीज, यहां पे लाइफ लॉन्ग इंटरेक्शन है विद द स्टूडेंट्स। यदि आप टीचर हैं प्राइमरी में तो बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ आपकी लाइफ लॉन्ग इंटरेक्शन होगी। यदि आप +2 लेवल, सेकेंडरी लेवल तक है तो जो एडल्ट एज के बच्चे हैं उनके साथ आपकी लाइफ लॉन्ग इंटरेक्शन रहेगी। यदि आप कॉलेज में हैं तो जो यंग बच्चे हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन रहेगी। सोसाइटी में क्या चेंज हो रहा है वो आप देख पाएंगे, वो आप समझ पाएंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, सदा जुबान रहेंगे, मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे भी। तो यदि आप एक लाइफ लॉन्ग इंटरेक्शन चाहते हैं बच्चों के साथ तो ये बहुत बढ़िया जॉब ऑप्शन है। यदि आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, गुड सोशल हेल्थ, आप अपने फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे समाज के साथ ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो भी टीचिंग लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया है। टीचिंग ऑप्शन जो है वो बहुत बढ़िया है। यदि आप एक जॉयफुल, एक क्रिएटिव, एक आनंददायक जीवन जो है वो जीना चाहते हैं, आज की तड़क भड़क ताम झाम से दूर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, टू लीड योर लाइफ इन ऑन वेज, अपने तरीके से जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं, तो टीचिंग जो है वो सबसे बढ़िया जॉब है। ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप लाइफ लॉन्ग लर्न करते हैं। आप उम्र भर जो पढ़ते रहते हैं, नई नई बुक्स पढ़ते हैं, नए नए आइडिया पढ़ते हैं और आप अपडेट होते रहते हैं। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिर्फ टीचिंग की जॉब में ही अवेलेबल हैं, बाकी में नहीं है। यदि आप अपनी हॉबीज को कैटर करना चाहते हैं, हर एक आदमी की अपनी हॉबी है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई पोइट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है। तो जो भी इस तरह की आपकी इंटरनल हॉबीज हैं, यदि उन हॉबीज को आप जीना चाहते हैं, यदि आप उन हॉबीज का एंजॉय करना चाहते हैं, तो टीचिंग जो है वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है इसमें पैसा नहीं है। सही है, ये इसमें करप्शन नहीं है, आप कुछ ज्यादा अर्न नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा आदमी है जो किसी और जॉब में है और उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, हालांकि उसकी सैलरी आपसे कम है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि उसने कहां से अर्न किया है, कैसे अर्न किया है। मगर आपके लिए सेटिस्फेक्शन है कि आपकी जो सैलरी है
आपने उसी से अपनी लाइफ जो है वो लीड की है विदाउट एनी करप्शन। और आज की डेट में जो भी टीचर हैं, जिस किसी भी पोस्ट पे हैं, उनकी अच्छी सैलरी है, वो अपनी सैलरी से एक रिस्पेक्टफुल, लग्जरियस तो नहीं कहूंगा, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो लीड कर सकते हैं। हालांकि यह किसी भी ग्रीड को जो है वो पूरा नहीं कर सकती, मगर एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो लीड कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं सैलरी कम है, आपको कुछ और अर्न करना है, तो टीचिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में। ऑनलाइन टीचिंग है, ट्यूशंस हैं, कोचिंग है। यदि आपके पास स्किल है तो आप अपनी सैलरी के अलावा बहुत सा और पैसा भी कमा सकते हैं अपनी मेहनत और अपने स्किल से। तो कुल मिला के हम ये कहें कि यदि आप एक प्योर कंटेंटेड हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं और लाइफ लॉन्ग आप एजुकेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप अपनी हॉबीज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो टीचिंग जो है वो सबसे बढ़िया जॉब है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मेरे एस्पायरेंट्स हैं, वो टीचिंग को भी एक चॉइस के तौर पे देखें और इसको अपना कैरियर ऑप्शन के तौर पे जो है वो प्लान करें। अब यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप में क्या गुण होने चाहिए कि आप एक टीचर जो हो बने या एक अच्छे टीचर जो हो बने। तो पहली बात तो यही है कि टीचिंग आपको अच्छी लगती हो बाय चॉइस, आपका इंटरेस्ट हो कि आप टीचर बनना चाहते हैं। कौन क्या कहता है वो अलग बात है, आपका इंटरेस्ट क्या है। यदि आपको टीचिंग में मजा आता है, आपको बच्चों से जुड़े रहने में मजा आता है, आप बच्चों से प्यार करते हैं, आप बच्चों को, जो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ते हैं, उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आपके अपने बच्चे हैं, आप कई घंटे तक पढ़ा सकते हैं बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी कंपल्सन के, तो मेरे हिसाब से टीचिंग जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो यदि आप सोचते हैं कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, जिंदगी भर आप पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहें और एक जॉयफुल, हैप्पी, करप्शन फ्री लाइफ जो है लीड करना चाहें, तो टीचिंग जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीचिंग में आए, टीचिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन करें। और वैसे तो टीचर्स बहुत हैं और बन जाते हैं, स्कोप ज्यादा है, मगर एक ऐसा इंसान जो रियली अंदर से, अपनी अंतरात्मा से टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ना चाहता है, यदि वो टीचर बनेगा तो अपने लाइफ में कई तरह के IAS, कई तरह के HAS, कई तरह के साइंटिस्ट, कई तरह के इंजीनियर और डॉक्टर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और वो डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर रियली में समाज के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।